नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे गोंडा की खबर से, जहां डीएम ने गीता इंटरनेशनल स्कूल में सड़क सुरक्षा माह का किया समापन। आगे देखेंगे महोबा की खबर और जानेंगे क्यों जिला प्रशासन के फैसले पर नाराज दिखे अधिवक्ता। इसी के साथ रुख करेंगे उन्नाव की खबर की ओर और जानेंगे कैसे फर्जी मुकदमे में फंसाने पर आरोपी परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गोंडा जनपद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा माह का समापन गीता इंटरनेशनल स्कूल बड़गांव गोंडा में दीप प्रज्वलित कर किया गया एवं मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्या अर्पण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, आरटीओ एआरटीओ प्रशासन बबीता वर्मा, एआरटीओ प्रवर्तन शैलेंद्र त्रिपाठी सहित यातायात एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। विकासखंड जुन्नारदेव जनपद पंचायत कार्यालय में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित संकुल स्तरीय संगठन विशाला मॉडल सीएलएफ में नारी अधिकार केंद्र की स्थापना विकास यात्रा के दौरान विकास यात्रा के जनप्रतिनिधियों के कर कमलों के माध्यम से की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तथा विकासखंड जनपद के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। नारी अधिकार केंद्र का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, महिला समानता, महिला जागरूकता, महिलाओं के अधिकार एवं महिलाओं के प्रति लोगों का व्यवहार सकारात्मक रहे तथा उनके विकास में सभी सहायक बनकर सहयोग करें। इस अवसर पर एसडीएम सर जनपद पंचायत सीईओ एनआरएलएम विकासखंड प्रबंधक मनोज पटेल, विकासखंड समन्वयक राजपाल सिंह, विकासखंड समन्वयक ठाकुर कार्तिक ढूंगे व प्रोफेशनल लोग उपस्थित रहे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में जिला प्रशासन के लिए गए फैसले का अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली, जहां तहसील परिसर के अंदर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने लामबंद होकर प्रशासनिक फैसले के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही स्थानांतरित किए गए तहसीलदार को वापस नियुक्ति देने की मांग उठाई। बुंदेलखंड के महोबा सदर तहसील में खड़े होकर अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के स्थानांतरण को लेकर एसडीएम महोबा को पत्र लिखकर तबादला रोके जाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि बिना जांच शिकायत के आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही और न्यायपूर्ण नहीं है। बेबुनियाद लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। मेरे पत्रकार बंधु महोबा सदर तहसील में जो बालकृष्ण तहसीलदार महोदय आए हुए थे, उन्हें 3 वर्षों से बगैर यहाँ रहते हो गया। हम लोग 3 वर्षों से उनके साथ में निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही ईमानदार अधिकारी बहुत कम मिलते हैं प्रशासन को। बालकृष्ण जी निहायत बहुत ही सरल, सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। एक एप्लीकेशन प्रशासन को जाता है, उसमें ये लिखा जाता है कि महोबा के अधिवक्ताओं द्वारा ये अभियोग लगाया गया है कि तहसीलदार महोदय हैसियत में 5,000 रुपये, चरित्र में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये सोलबंसी में, दाखिल खारिज में आदि कार्यों में जो उनके अंतर्गत आते हैं उनमें पैसा लेकर कार्य करते हैं, जबकि बिल्कुल निराधार गलत है। और हमारे नाम से वो एप्लीकेशन प्रशासन को दी गई है और उसमें ये आधार दिखाए गए हैं जो पूर्णतः गलत है और उसकी जांच होना चाहिए उस हैंड राइटिंग से, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो दी गई है, प्रार्थना पत्र दिया गया है, वो हस्तलिखित है, इसलिए उसकी जांच हो पाना बहुत संभव है। मैं प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूं कि आप बिना किसी जांच के एक ईमानदार अधिकारी का आपने एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया। उसको उन्हें एक ट्रांसफर प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु अभियोग लगाकर, किसी ईमानदार व्यक्ति पे अभियोग लगाकर उसका ट्रांसफर करना या उसके खिलाफ कार्यवाही करना मैं बिल्कुल गलत मानता हूं प्रशासन को। इस मामले में एक बार जे अधिवक्ताओं के नाम लिखे थे उस एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्र में, एक बार उनके बयान लिए गए होते और फिर इसके बाद में कार्यवाही की जाती तो हम लोग संतुष्ट थे। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि
अगर उन्हें वापस लाया जा हो सके, और अगर ट्रांसफर ही करना है तो ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बेबुनियादी तरीके से जो उन्हें हटाया गया है, ये प्रशासन को बिल्कुल ना कर दे। भले ही वो 10 दिन यहाँ तहसील में रहे, इसके बाद प्रशासन उनका ट्रांसफर कर दे, हमें स्वीकार है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां परतापुर पुलिस ने सरगम एंटरप्राइजेस मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और एक कथित पत्रकार के साथ 3 को वांछित किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का प्रिंटर, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, बैटरी सहित चोरी में इस्तेमाल एक छोटा हाथी गाड़ी और उसकी नकली नंबर प्लेट बरामद की है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के जिला उन्नाव से है, जहां थाना गंगा घाट के ग्राम गजिया खेड़ा में हुए गोलीकांड का मामला गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी पक्ष के 2 दर्जन से अधिक परिजन व ग्रामीण आज एसपी ऑफिस पहुंचकर परिजनों ने अपनी पूरी व्यथा बताई है। इस दौरान परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं पीपल खेड़ा गंगा घाट थाना से आई हूँ। मेरे 2 भाई हैं, कुंवर पाल और अमर पाल। संजय निषाद मेरे भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। जब ये संजय निषाद ने अपने हाथ से गोली मारी थी, तब मेरे बड़े भैया बांगर मोह में थे और मेरा छोटा भाई हम लोग के साथ श्याम महोत्सव में था, और वो झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। क्योंकि मेरा एक केस, मेरे भाइयों का एक केस गिरजा शंकर मिश्रा के साथ है, और गिरजा शंकर इनको संजय निषाद को पैसे देकर लालच में उनसे बोलकर कि अपने हाथ से गोली मारो और इन लोग को फंसवाओ, कुंवर पाल और अमर पाल चंदन लोग को फंसवाओ। उन्होंने ये मतलब कि षड्यंत्र रचा कि हमारे भाइयों को फंसाया जाए झूठी मुकदमे में। तो हमको बस सविनय निवेदन है कि मेरे भाइयों को मतलब जांच पड़ताल की जाए, उनको झूठे मुकदमे में ना फंसाया जाए। उन कप्तान सर ने बोल दिया है कि आपके भाइयों को ऐसे नहीं अरेस्ट किया जाएगा, इस मुकदमे की जांच पड़ताल होगी। लक्ष्मी नारायण यादव, पीपल खेड़ा से। मामला ये था साहब, हमारे 2 लड़के कुंवर पाल, अमर पाल और 2 लड़के चंदन और एक पंडित जी, 4 लोग हैं। इस नामजद रिपोर्ट करवा दी गई है। हमारा बच्चा छोटा श्याम महोत्सव में उपस्थित था और साहब बड़ा लड़का बांगरमो में तिलक महोत्सव में गया था। साहब संजय निषाद ने अपने गोली मार के हमारे बच्चों को नामजद रिपोर्ट लिख दिया। हम गरीब आदमी भटक रहे हैं और साहब 2-3 बार यही कर चुका है और साहब पूरे क्षेत्र को जानकारी है कि झूठा केस है, फिर भी हमारे बच्चों पर नामजद रिपोर्ट कर दी गई है। हम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको न्याय दिया जाए। हाँ, कप्तान साहब से कहा तो उन्होंने कहा बिना न्याय के तुम्हारे बच्चे अरेस्ट नहीं किए जाएंगे, आपको दादा न्याय मिलेगा। हम साहब से कह रहे हैं हमको न्याय चाहिए साहब, हमारे बच्चों को नाजायज न फंसाया जाए। हम गरीब आदमी डेली के कमाने खाने वाले हैं। और साहब जो चंदन लड़का है उसको नाजायज संजय ने जिसने गोली मारी अपने, इसी ने भाई को मार दिया था। झूठ चंदन को फंसा करके उसको भी 1.5 साल जेल में डाल दिया था साहब। और गिरजा मिश्रा की सारी देन है। क्यों गिरजा मिश्रा का? हमारे बच्चे ने 307 करवा दिया था साहब, उसी के आधार पर पुरानी रंजिश के कारण हमको फंसाया जा रहा है। हमारे बच्चों को साहब से हमारी निवेदन है, हमको न्याय चाहिए। उनके साथ आपकी पुरानी रंजिश? हाँ, पुरानी रंजिश है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी के रामनगर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक फरीद महफूज किदवई जिला प्रशासन से इस समय खफा नजर आ रहे हैं, और खफा भी क्यों ना हो। जिले के सबसे पुराने राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले 6 बार से अलग अलग पार्टियों से जीतकर विधायक बने पूर्व केंद्रीय मंत्री व देश की पहली सरकार जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उन दिनों उनके सबसे खासम खास देश के पहले गृह मंत्री रफी अहमद किदवई के पारिवारिक सदस्य फरीद महफूज को प्रशासन लोधेश्वर महादेवा जो रामनगर की सरजमी है उसमें आमंत्रित ना करना गलत है। कुछ मेरी डीएनए में खराबी है क्या बताया जाए। देखिए ऐसा है कि ये सब डरपोक जितने अधिकारी हैं ये डरते हैं। इनका ये ख्याल है कि अगर मुझे किसी फंक्शन में बुलाएंगे तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए या ये ब्लैक लिस्टेड हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, इसलिए कि राजनीति में हम लोग इलेक्शन तक तो राजनीति करते हैं, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं होती। अब देखिए उनके यहाँ पाठक जी के यहाँ, ब्रजेश पाठक के यहाँ उनकी लड़की की शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था।
तो ये और लोगों के शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, मैं उनको बुलाया जाता है मुझे। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है पानी जो है कि मुड़ी है, जो जियो है, किनारे जो है बंधा जियो के हिसाब से जो विधायक है उसको बुलाया जाना चाहिए साथ में, और जिन लोगों को बुलाए अभी हम बताएंगे तरह प्रेस वार्ता तो हो तब बता रहे हैं। तो अब उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। एक टेलीफोन मेरे पास आया था, शायद किसी चपरासी का होगा या भाई किसी क्लर्क का होगा। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि साहब कल उद्घाटन है इसका और आप आ जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा था कि डीएम का या एसडीएम का कोई टेलीफोन मेरे पास आएगा, या अगर कार्ड छपे हैं क्या नाम इसके मेला के, तो मुझे वो भेजा जाएगा। पूर्व में कार्ड छपत रहे, तो मुझे तो आज तक कोई कार्ड नहीं मिला, और मुझे किसी अधिकारी से मेरी कोई बात नहीं हुई। ये है, तो नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। इनके बुलाने से कोई मेरी इज्जत थोड़ा बढ़ जाती है। इनके ये अगर बुलाएंगे तो इनकी इज्जत बढ़ेगी, मेरी नहीं बढ़ेगी। मैं 6 टर्म का एमएलए हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल इनको बुलाना चाहिए था, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत है। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 56 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार प्रदीप पर गांजा तस्करी के 2 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस को गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तो हम लोग हमारी जो पूरे सर्कल की टीम है गांजे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही थी। हमारे पास मुखबिर के माध्यम से सूचना थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से जनपद में गांजा भिजवा रहे हैं। कल ही मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने कस्टमर्स कुछ लोग जिनके बारे में पता चला, तो हम लोगों ने अपने कस्टमर्स बनाए और कल माल प्रोक्योर करने के लिए भेजा। ये 2 व्यक्ति हैं, सौरभ और प्रदीप उर्फ मोनू। ये दोनों लोग कल हमारा माल लेके आ रहे थे, हम लोग कस्टमर्स बने थे इनका। जब इन्होंने फिर माल की पहचान कराई तो फिर माल और गाड़ी सहित इन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। इन लोगों के पास से कुल 56 किलो 56.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसी तो और इन लोगों के खिलाफ फिर 8/20 NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज करके बाकी विधिक कार्रवाई करी जा रही है। इसी के साथ इस गांजे को कहाँ से कहाँ ले ये लोग ला रहे थे आंध्रा से, ये आंध्रा का माल है, और ये लोग सप्लाई अलग अलग जगह करते हैं। जैसे कि इनके कस्टमर्स मेरठ में भी हैं, इनके कस्टमर्स नोएडा में भी। इनमें से जो एक व्यक्ति है प्रदीप, ये पहले नोएडा से भी 2021 में NDPS के मामले में ही जेल जा चुका है। सौरभ का ये पहला मुकदमा होगा। और कोतवाली नगर में भी कल 2 किलो 200 ग्राम करीब गांजा बरामद किया गया है। और 2 महिलाएं श्रीमती रेशमा और शन्नू, इन दोनों को कल न्यायिक हिरासत में। कब से लोग इस काम को कर रहे हैं मैम? जो प्रदीप है ये 2-3 सालों से कर रहा है। पहली बार 2021 में जेल गया था। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सोनकच्छ के ग्राम नानाधारा खेड़ी में रविवार सुबह खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति पर अचानक से तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। चिल्लाने पर आसपास खेत में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और तेंदुए को भगाया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को 108 की मदद से देवास जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर इसका उपचार जारी है। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा बताया गया कि अभी हम इसकी शुरुआती जांच कर रहे हैं। अगर जरूरत लगी तो हम यहां पर पिंजरा लगाएंगे और इसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। नारा खेड़ी है और सुरेश सिंह पिता रमेश चंद के ऊपर हमला किया है। उसको जांग में, पेट में, हाथ में सब दूर निशान है। नाखून बहुत भयंकर लगे उसको। कितने बजे घटना है सुबह की? ये करीबन 8:30-9 बजे की बात। तो यहाँ पर जैसे कि वो जब काम कर रहा था, कितने लोग थे उनके आसपास? और वो तो अकेला था। उसने फिर चिल्ला चोट करी, उसको 2-3 बार फेंका उसको। हाँ, थोड़ा आगे निकाला, फिर आए ऐसा करके वो चिल्ला चोट करने के बाद में फिर भगा उसके पास। कितना बड़ा था ये जानवर वो वैसे? तो बहुत बड़ा था सर, इतना ऊंचा था। हमने कहाँ देखा था?
नहीं देखे ही नहीं था, हम वहाँ था तीन हम वही था, ये અહીં भागा हूँ અહીં भागो तो वो यहाँ से निकले। अब जिसके बाद ये जानवर जैसे कि गांव में दिखा है, उसके बाद गांव का माहौल क्या है? डर का माहौल है कि क्या? खतरनाक सर, हम अभी हमारी मोटर बंद करना कोई नहीं मोटर चलती थी। इसके बाद यहाँ जो वन विभाग की टीम पहुंची है, कब सूचना दी गई थी और कितनी देर बाद ये टीम पहुंची है? बस उसी टाइम थोड़ी देर बाद में हमने फोन करा तो लगा नहीं, बहुत सारी नंबर पर तो लगे ही नहीं, तो सर लगा ही नहीं था। फिर बाद में गांव में से लोगों ने फोन करा, फिर जाके संपर्क हुआ। 181 पे शिकायत करी थी, वहाँ से हमको नंबर दिया था, लेकिन उस नंबर से बात नहीं हुई हमको। 2 घंटे बाद ये पहली बार इस तरह की घटना इस गाँव में हुई है? ये पहली बार हुई। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र यादव। इधर ही था वो, तो एक व्यक्ति को इसने देखा था, तो ऐसे ही दौड़ के इधर से गए, वो हल्ला तोल किया उन्होंने, तो यहाँ देखा था तो उनको घायल कर दिया था, तो फिर भाग गया वो भी। तो कितना बड़ा होगा लगभग वो? इतना बड़ा था शायद। ऐसा कितने लोग थे उस समय आसपास मौजूद जिस व्यक्ति को घायल करा उसके? उसमें थे कम से कम उधर से होके ने 15-20 आदमी, मतलब इधर से उधर से होके आ गए। जो घायल हुआ उसका नाम क्या है? उनका है नाम ये, हाँ क्या नाम है? अरे क्या नाम है? चलो बाकी अभी जैसे कि वन विभाग की टीम यहाँ पे आई है, तो गांव वालों में किसी डर का माहौल दिख रहा है? जैसे कि पूरा गांव वाले एक तरफ, कैसा माहौल है गांव में अभी? अभी डर का माहौल तो रहेगा ना, क्योंकि अभी क्या पता किधर जाए वो क्या करे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के शिकारपुर के समीप बरवा विद्यापति में भीषण हादसा हुआ। बता दें कि महाराजगंज की तरफ से आ रही कार और बरवा विद्यापति की तरफ से जा रहे मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई और इस जोरदार टक्कर में 2 व्यक्तियों की हालत बेहद नाजुक है, जिन्हें डॉक्टरों ने गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। आज उमा महेश्वर प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना समारोह आयोजित किया, जिसमें मंदिर के स्थापना तथा कलश यात्रा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक फरेंदा बजरंग बहादुर सिंह तथा आयोजक मंडल हरीश चंद्र सोनकर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बृजमनगंज के नेतृत्व में कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस कलश यात्रा में कुल लगभग 300 कन्या एवं महिलाएं सर पर कलश लेकर मंदिर प्रांगण से निकली। उसके बाद लेहरा देवी मंदिर जाकर कलश में जल लिया। कलश यात्रा में गाजे बाजे एवं भक्ति गीतों के साथ नाचते झूमते हुए श्रद्धालु साथ साथ चल रहे थे। कलश यात्रा पुनः मंदिर पर आकर समाप्त हो गई। मंदिर पर कलश यात्रा पहुंचने के बाद हवन पूजन एवं यात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। इस मौके पर बबलू चौरसिया, योगेंद्र यादव, रजत चौधरी, बीरेंद्र यादव, डॉक्टर सोनकर, रविंद्र सोनकर आदि लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।